नमस्कार प्यारे मित्रों, पिछले क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन में ग्रेटर देन लेस देन देखा है। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी में एक दो क्वेश्चन जो है छूट गया था, उसको हम लोग पूरा करते हैं। उसके बाद अगला टाइप हम लोग देखेंगे। देखिए, ग्रेटर देन लेस देन में हमने बताया कि जब डिफरेंस बराबर हो, जब योग बराबर हो, जब पावर पर कुछ हो, जब रूट के अंदर कुछ हो, कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहां पर वही जो रूट के अंदर में जो डिफरेंस और योग का था क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में अगर बराबर ना हो, अगर बराबर ना हो, चार ऑप्शन हम ले रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास सामने। 134 माइनस रूट अंडर 93, 234 माइनस रूट अंडर 226, मतलब रूट में है, सारा का सारा रूट में है। रूट 347 माइनस रूट 281, रूट 132 माइनस रूट 112। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि आप देखिए समूह में डिफरेंस बराबर नहीं होगा। जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, तो डिफरेंस बराबर होता था, डिफरेंस बराबर होता था। देखिए क्या है, अगर डिफरेंस बराबर ना हो, अगर डिफरेंस बराबर ना हो तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहे हैं। ठीक है, नहीं तो एथिकली जो है, एज पर क्या कहते हैं उसको, फैक्ट जो है, ये कंसेप्ट जो ट्रिक जो है बहुत कम ही लगता है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा तो ये लग जाएगा, लेकिन अगर पेन पेपर पर आप फैक्ट के अनुसार आइएगा ना, तो ये सही नहीं होता है, ये ट्रिक सही काम नहीं करता है। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम परफेक्ट ट्रिक है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर्स आपको जांच करता है, आपकी क्वालिटी को जांच करता है कि आप इसको कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, 134 माइनस 93, डिफरेंस कितना हो गया। देखिए 7 और 34 40 का, 234 और 26 8 का डिफरेंस, 347 281 कितना हुआ 19 और 47, 40 में 60 66 का, और 132 माइनस 112 यानी कि 20 का। तो देखिए ऐसे अगर प्रश्न हो, ऐसे अगर प्रश्न हो, तो अगर डिफरेंस सबका अलग अलग हो, तो जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है वही सबसे बड़ा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस वही सबसे बड़ा, और जिसमें सबसे कम डिफरेंस वो सबसे छोटा, जिसमें सबसे कम डिफरेंस वो सबसे छोटा है। समझ आ गया, क्योंकि डिफरेंस रहेगा, जिसे इतना डिफरेंस है तो ये संख्या बड़ा हो गया कि नहीं, इतना डिफरेंस है ये छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मान लिया जाए 8 का रूट 64 है, 64 का 8 है, ठीक है, और 6 का 36, लीजिए हम लिख के बताते हैं। 64 रूट है और रूट 36 है। देखिए मैंने पहले कहा परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से सही है। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपको ऐसा ही करना है। 64 माइनस 36 यानी क्या हो गया, 8 और 6 बराबर 2 डिफरेंस, बराबर 2 डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ कितना का था 28। ठीक है, अब देखिए इसी 121 माइनस 36, डिफरेंस कितना हो गया, कितना हो गया 15 कम 85 का, 85 का डिफरेंस 11 माइनस 6 5। देखिए ज्यादा हो गया ना, ये डिफरेंस ज्यादा था, ये ज्यादा हो गया, डिफरेंस ज्यादा था तो ये भी ज्यादा हो गया, ये संख्या भी बड़ा हो गया, डिफरेंस कम था, ये संख्या भी कम हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो उस इसी को मानते हुए जो है इसको आप सत्यापित कर सकते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर फैक्ट पर आइएगा, अगर पेन पेपर पर फैक्ट पर आइएगा, तो बहुत सारा क्लेश आपको मिलेगा, बहुत सारा क्लेश आपको मिलेगा। क्यों, देखिए 9 का 81 और 49, ठीक है, 81 और 49, 121 और 81। देखिए क्या डिफरेंस बराबर है
यहाँ 32 का डिफरेंस है और यहाँ कितना का डिफरेंस है, यहाँ कितना का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस अलग हो गया ना, अलग हो गया ना, यहाँ 40 का डिफरेंस हो गया। तो ये बड़ा है नहीं, दोनों बराबर है, इसलिए फैक्ट पर नहीं उतर सकते हैं इसमें। लेकिन जब एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए और ऐसे प्रश्न हो आपके सामने, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस जिसका होगा वही सबसे बड़ा संख्या देखना है, करना है, और जिसका सबसे कम डिफरेंस होगा वो सबसे छोटा संख्या। और अगर यहाँ परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, तब तो निकाल के सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। लेकिन एग्जाम में आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट दिया ही नहीं जाता है, क्योंकि आप एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलना चाहता है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको ऐसे ही सॉल्व करने होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए इसी प्रश्न में हम प्लस कर देते हैं, प्लस करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस करते हैं। देखिए सबों का जोड़ जो है क्या है, ऐसे प्रश्नों में मैंने पहले ही कहा है रूट को आप नजरअंदाज कर दें, ठीक है, रूट को नजरअंदाज कर दें। जब मैंने सब में प्लस 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 कर दिया है, तो प्लस में आप एक चीज और कीजिए, देखिए सबका डिफरेंस हो जाएगा, सबका जो है योग बराबर नहीं होगा। पिछले क्लास में मैंने बोला, जो ट्रिक बताया था योग बराबर का, योग बराबर करके दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ योग बराबर नहीं है। तो योग जिसका सबसे ज्यादा होगा, जिसका योग सबसे ज्यादा, वो सबसे बड़ा संख्या। तो देखिए यहाँ 200 200 400 है, यहाँ 300 200 500, ये इसका योग सबसे बड़ा होगा, इसका योग सबसे बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी का योग सबसे बड़ा होगा। तो ये सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ा संख्या जिसका योग बड़ा। वहां पर देखिए पिछले जो बराबर में क्या था, उल्टा हो जाता था, उल्टा गुणनफल में क्या करते थे, जिसका माइनस का अगर निशान है बीच में, तो जिसका गुणनफल ज्यादा वो सबसे छोटा, प्लस का निशान बीच में है और बराबर है सब, तो जिसका गुणनफल सबसे ज्यादा वो सबसे बड़ा। लेकिन यहां पर क्या है, जिसका योग सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा। तो आइए देखिए कैसे इसको भी हम सत्यापित। अब देखिए सबसे योग जिसका छोटा वो सबसे छोटा संख्या, तो सबसे योग छोटा ये जो है इसका होगा सबसे छोटा। देखिए क्यों, 132 134 दो का डिफरेंस है, और यहाँ 93 112 में बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे छोटा ये हो जाएगा। अब आरोही क्रम में लगाना है, सबको जोड़ के देख लीजिए किसका बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा, आरोही आरोही में लग जाएगा। आप देखिए इसको हमको देखिए साबित करके दिखाते हैं कैसे होगा। रूट अंडर 16 एकदम परफेक्ट जो रूट स्क्वायर रूट है वो लेंगे, ताकि आपको आसानी से समझा सके। 16 36 36 81। आप देखिए क्या इसका योग बड़ा है, इसका योग बड़ा की संख्या बड़ा हो रहा है कि नहीं। यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, 4 का स्क्वायर रूट अंदर है ना, ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4 और 6 हो गया 10, और यहाँ 6 और 9 15 हो गया। तो सबसे बड़ा ये है, और इसका योग भी देखिएगा आप, सबसे बड़ा। योग वाला में क्या है ना कमाल, योग वाला में फैक्ट के अनुसार भी सही होता है, फैक्ट के अनुसार भी एकदम परफेक्ट होता है। जिसका सबसे बड़ा योग वही सबसे बड़ा संख्या। सिर्फ माइनस वाला में प्रॉब्लम हो जाता है, माइनस वाले में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप ऐसा ना समझिएगा कि सर सिर्फ बराबर बराबर वाला बताए थे तो बराबर वाला ही निकालें, नहीं, जिसका योग या अंतर बराबर नहीं होगा उसको भी हम आसानी से पकड़ेंगे, और आसानी से पकड़ेंगे। जिसका योग और अंतर बराबर नहीं होगा उसको और आसानी से सॉल्व करेंगे। आपने तो देख ही लिया ना, चुटकी में वो प्रश्न तो चुटकी में हल होगा जिसका योग और अंतर बराबर नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 6/7 निकालने के लिए कहा गया, परंतु भूलवश 7/6 निकाल दिया, जिससे परिणाम में 13/70 का अंतर आ गया। देखिए अंतर भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा सकता है, संख्या के जगह पर भिन्न कह सकता है, मूल संख्या क्या निकाले, क्या है मूल भिन्न क्या है, कुछ भी प्रश्न हो सकता है। क्योंकि इसको हम बताते हैं, दो तरीके से हल करने के लिए हम इसको आपको बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या है, क्या रहा है, किसी संख्या का x का, अब जो बड़ा वाला है उसको पहले दोनों के साथ है ना, दोनों का एक अच्छे x का 6/7 निकालने के लिए कहा गया था, x का 7/6 निकाल दिया गया है कि नहीं। तो x को हम ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे, 7/6 क्या निकाल दिया गया है, 7/6 है ना। क्या निकालना था, 6/7, x का 7/6 निकाल दिया गया, x का 6/7 निकालने के लिए कहा गया था। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है भाई, अंतर क्या कह रहा है, 13/70, 13/70। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, x इंटू 42, 7 7 49, 6 6 36, यानी 13/42 बराबर 13/70। तो 13 13 इधर से कट गया ना, बराबर के उधर है तो सामने सामने वाला कट जाता है, 14 3 42, 14 5 70, ठीक है। तो अब क्या है, इसको सॉल्व कर दीजिए, x बराबर क्या गया, x बराबर इधर जो है x के गुना में जो है ब्रैकेट को उधर जाके जो हर में है इधर उल्टा पुल्टी हो जाएगा, यानी कि जो हर में है वो अंश बन जाएगा, अंश वाला हर बन जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा। मूल संख्या या मूल भिन्न कहिए 3/5 था। अब देखिए ये तो पहला तरीका से जाने आप, ठीक है, इसको
पहला तरीका से। देखिए इतना नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से हल करके आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 7/6 माइनस 6/7 यहाँ से कर सकते हैं। 7×6 42 होगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए क्या है ना, अंश हर गुना हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हल करने के लिए बता रहे हैं, हर गुना हो जाएगा और इन दोनों को जो है आपस में क्या कहते हैं, अंश और हर गुना कीजिए और दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। तो ये देखिए यहाँ 7 7 49 6 36 36 13/42 हो जाएगा और इधर 13/70 है। आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं x का 13/42 और बराबर x का 13/70। तो जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है, इस स्टेप को आप गायब कर सकते हैं और डायरेक्ट इस स्टेप में आप आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या है इसका। ट्रिक क्या है, जो डिफरेंस है आपके सामने, जो अंतर है 13/70 गुना अंश और हर 7/6। देखिए ये कब होगा ना, जब उल्टा पलटी हो जाए। जैसे 6/7 को 7/6 निकाल दिया गया, 6/7 को 7/6 निकाल दिया गया है ना। अब यही 6/7 को 8/9 निकाल दिया जाता, तब यहां पर ये ट्रिक नहीं लग पाता। लेकिन जब दोनों को आपस में उल्टा पुल्टा कर दिया गया, और मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, उसी संख्या को, उसी भिन्न को उल्टा पुल्टा करके प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए 13/70 गुना 7/6 भागा में इन दोनों का स्क्वायर का अंतर, इन दोनों का जो अंश और हर हैं उनके स्क्वायर का अंतर। तो 7 7 49 और 6 6 36, 49 और 36 क्या अंतर हो गया, 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 13 13 कट जाएगा, 7 10 70, 3 2 9 6 और 2 5 10 3/5 आंसर आ गया ना। देखिए यहाँ पर वही है, यहाँ पर वही, दोनों में सेम ही होना है। देखिए ये भी स्टेप को कम किया गया, ये भी स्टेप को, इस स्टेप को लिख दिया गया क्या है, x गुना 13/42 है ना, तो इसको डायरेक्ट इधर लिख दिया गया, डायरेक्ट इधर लिख दिया गया है। समझ गए ना। देखिए तो ट्रिक को यहाँ लिख देते हैं, डिफरेंस गुना न्यूमरेटर गुना डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर गुना डिनोमिनेटर अब बटे ठीक है, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर। अब देखिए अंतर में क्या है, जो बड़ा संख्या है उसको पहले रखना, माइनस में आंसर हमें नहीं लाना है, इतना तो आपको पता ही होगा, माइनस में आंसर इसमें ऐसे प्रश्नों में नहीं आता है। तो देखिए आसानी से सॉल्व हो गया। हम ऐसे याद रखेंगे, अंतर क्या है उसका गुना में क्या करेंगे, अंश हर को गुना कर देंगे, भागा में क्या करेंगे, अंश और हर का जो है स्क्वायर का डिफरेंस कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। दो संख्याएं हैं जिसे पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर 115 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, पुनः पहली संख्या को 3 बार एवं दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 135 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या बताएं। ठीक है, हमारे पास दो संख्याएं हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे एक्स वाई नहीं मानेंगे, एकदम एक्स वाई मानेंगे, एक्स वाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहली संख्या को 2 बार, पहली संख्या को 2 बार यानी कि 2x प्लस दूसरी संख्या को 3 बार 3y। परिणाम क्या हो जा रहा है, परिणाम क्या हो रहा है 115। ठीक है, उसके बाद देखिए पुनः क्या कह रहा है, पहली संख्या को 3 बार यानी कि 3x, दूसरी संख्या को 2 बार 2y बराबर 135। ठीक है, यानी कि पहला बार जोड़े हम तो 115 प्राप्त हुआ, दूसरा बार जोड़े 135 प्राप्त हुआ। इसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आपको क्या ये एकदम आसानी से प्राप्त हो गया ना, है कि नहीं, इसको अब आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे द्विघात समीकरण जब बताएंगे तो उसमें निकालने के लिए हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें करना क्या है, हमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या, और तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो x और y का मान हमको निकालना होगा, तब ना पता चलेगा बड़ा संख्या कौन है छोटा संख्या कौन है। तो हमें x का मान निकालना है, तो जब x का मान हमें निकालना है तो इस पोर्शन को तत्काल के लिए भूल जाइए। ठीक है, इस पोर्शन को आप तत्काल के लिए भूल जाइए, और क्या है आप यहां से और यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। देखिए इसको लॉन्ग वे में भी बना सकते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 करके। ठीक है, इधर 2 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, समीकरण 1 समीकरण 2 से निकाले, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, द्विघात समीकरण से बहुत लंबा हो जाएगा। द्विघात समीकरण भी आपको जब पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे कितना लंबा लंबा क्वेश्चन होता है उसमें।
लेकिन उसको ट्रिक से सॉल्व किया जाता है, ट्रिक से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट है नहीं जो कि लंबा लंबा आपको सॉल्व करना है। तो देख y, सबसे पहले हमें x का मान निकालना, तो x का मान निकालने के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो यहाँ पर दिख रहा है उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले 3 है, 135 दिया, 135 गुना 3, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 3 दिया 9, 1 10, 1 3 एकम 3 और 1 4, 405, ठीक है। उसके बाद माइनस कर दीजिए, देखिए ऊपर से नीचे आता है, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 2 115 गुना 2 230, ठीक है। और देखिए सबसे कमाल का चीज आपको ऐसे प्रश्न में कभी माइनस में आंसर नहीं आते हैं, कभी माइनस में आंसर नहीं आते हैं, ठीक है। रेयर केस भी होगा कि माइनस में आए, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको हमेशा बड़ा वाला को पहले और छोटा वाला को बाद में करना है। माइनस कर रहे हैं ना एक दूसरे से घटा रहे हैं। तो अब देखिए अब क्या है, जब यहां पर इसका काम खत्म हो गया यहां पर, तो अब क्या है, अब यहां से यहां का काम चालू होगा, इतना से इतना का। तो यहां पर भी जो है आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 गुना 2 4 और 3 गुना 3 9, तो कायदे से 4 माइनस 9 होना चाहिए, जो पहले है उतना माइनस दूसरा वाला। तो लेकिन यहां पर हमें बड़ा पहले करना है, बड़ा पहले, ठीक है। तो माइनस में आंसर हमको नहीं लाना है, प्लस में लाना है। तो 3 गुना 3 9 और 2 गुना 2 4, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 का क्रॉस में 2 है, 3 का क्रॉस में 3 है, तो 4 माइनस 9, ठीक है। अब हल कर दीजिए, 405 में से 230 घट गया तो कितना आ जाएगा, पहले 70 इसमें जोड़ दिए, 300 हो जाएगा और 105 तो 175, ठीक है। अब भागा 9 में से 4 गया 5, 5 से काट दीजिए भाई, तो 35 आएगा, 5 दिया 15, 2 5 बचे 25, यानी सबसे बड़ी संख्या 35। अब 35 जब आ गया है तो यहां से हल कर लीजिए, y मिल जाएगा। तो 35 यहाँ क्या है, 35 है, x का मान 35 हो गया, 35 गुना 70, ठीक है, प्लस 3y बराबर 115, ठीक है। तो 70 में से 115 चला जाएगा, ये 70 माइनस हो जाएगा ना 115 में, क्योंकि इधर प्लस है, बराबर की इधर प्लस है, तो उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा, 70 300 और 15 45, तो y बराबर 45 भागा और ये 3 यहाँ बटा में आ जाएगा, तो बराबर 15, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 35 हो गया, सबसे बड़ी संख्या 35, और सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 15। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम शानदार तरीके से हल होगा। मौखिक आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, यहां से यहां से यहां, और इतने बड़े बड़े नंबर नहीं आते एग्जाम में, छोटे छोटे आएंगे कि आप मौखिक हल कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति के पास कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है, ठीक है, जिसके कुल पैरों की संख्या 1746 तथा सर की संख्या, सर मतलब कपड़ या 858 है। तो कितने उस कबूतर उस व्यक्ति के पास है, उस व्यक्ति के पास कितने कबूतर हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बहुत आया करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे हम, देखिए बहुत ही शानदार है। जितना पैर है उसको आधा कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 पैर और 2 पैर दोनों के जानवर हैं, खरगोश 4 पैर और कबूतर 2 पैर, तो आधा कर देते हैं, हम सबों को 2 पैर वाले जानवरों में बदल देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 1746 भागा 2 873 होगा ना जी, 8 1600 और 73 146। अब कुल सर कितना है, कुल जानवर हमारे पास कितना है, कुल सर यानी कुल जानवर, एक ही सर होता है एक जानवर का, एक प्राणी का एक ही सर होता है ना, तो 858 यानी कि 15, ये हो गया आपका खरगोश 4 पैर वाला, ठीक है। ठेठ भाषा में याद रखिए कि ये 4 पैर वाला, जो आधा करके माइनस कर देंगे कुल जानवरों की संख्या, कुल सरों की संख्या, तो जो 4 पाया चौपाया जानवर है उसका संख्या निकल जाएगा, और उसका संख्या जब निकल जाएगा तो 2 पैर वाला जो है कुल सर में से इसको घटा देंगे, कुल सर वाला इसमें घटा देंगे, तो कबूतर का निकल जाएगा, कबूतर का निकल जाएगा, तो 843 आंसर। अब देखिए ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, तो समझिए बात को। 4 पैर वाला जानवर भी है, 2 पैर वाला जानवर, ठीक है। अब आधा कर दिए तो 2 पैर वाला जानवर का एक ही पैर बचा, और 4 पैर वाला जानवर का 2 पैर बच गया, 2 पैर बच गया, तो जितना एक्सेस होगा तो वो किसका ज्यादा, किसका है, खरगोश का है। 4 पैर वाला जानवर का ज्यादा पैर बच गया ना, लॉजिकली 2 पैर वाला तो 1 पैर बना दिए, और 4 पैर वाला का 2 पैर बना दिए, तो ज्यादा किसका हो गया, चौपाया का, 4 पैर वालों का, क्योंकि 2 पैर वाला का 1 बचा और 4 पैर वाला का 2 बचा, तो जिसका ज्यादा हो गया, ज्यादा 4 पैर वाला हो जाएगा। भले संख्या कम हो वो नहीं देखना है, 15 चौका 60 पैर है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ज्यादा आपको लॉजिकली क्या हो रहा है, आपको आंसर तो पता नहीं है ना, लॉजिकली क्या हो रहा है,
4 पैर वाला 2 पैर हो गया, 2 पैर वाला 1 पैर हो गया, तो 2 पैर ही ज्यादा हुआ ना, 4 पैर वाला का 2 पैर, तो वही हमारा आंसर निकल जाता है। वही डिफरेंस जो होता है वो हमारा आंसर खरगोश का हो गया। ठीक है, और उसको माइनस कर दीजिए कुल में, तो कबूतर यानी 2 पैर वाला का आंसर निकल जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सभी मित्रों का हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्लास सिंप्लीफिकेशन का लास्ट चैप्टर होने वाला है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद।